नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इसने देश को कई प्रभावशाली नेता दिए हैं। आज हम 1947 में आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक सफ़र, उनके कार्यकाल की अवधि और वे कितनी बार मुख्यमंत्री बने और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही और उनकी जाति क्या थी, तो हम आपको बताना चाहेंगे। ये जानकारी हमने विभिन्न स्रोतों से ली है। इसका कोई भी सरकारी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ना ही आप इस पर कोई कानूनी दावा कर सकते हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की। तो पहले मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, जो कि 15 अगस्त 1947 को बने थे। इनका कुल कार्यकाल था 6 माह, लेकिन ये एक बार कार्यकारी मुख्यमंत्री भी रहे, तो इस प्रकार से ये 2 बार बने। अब हम अगर जात की बात की जाए तो ये सदगोप समुदाय से आते हैं, जो कृषक समुदाय होता है। धर्म तो इनका हिंदू है। अब सदगोप समुदाय जो है या जो जाति है, इसमें दोनों जातियां होती हैं। कुछ लोग इसको पाल बिरादरी से मानते हैं, पाल अर्थात गडरिया, और कुछ लोग मानते हैं कि ये यादव बिरादरी से। ठीक क्या है, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताएं। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं बिधान चंद्र राय। 23 जनवरी 1948 को ये शपथ लेते हैं। 14 वर्ष और 5 महीने ये कार्य करते हैं और कुल मिलाकर के ये 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। जाति इनकी कायस्थ थी, धर्म इनका हिंदू था। फिर हम बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र सेन की। तो पहली बार ये 9 जुलाई 1962 को शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष 7 महीने और ये हिंदू जाति में एक समुदाय होता है वैद्य, तो ये वैद्य समुदाय से आते थे और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। फिर हम बात करते हैं अजय कुमार मुखर्जी जी की, जो कि चौथे मुख्यमंत्री थे और 1 मार्च 1967 को इन्होंने प्रथम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर ये 2 वर्ष 4 महीने रहे, लेकिन इन्हें ये कार्यकाल 3 बार में पूरे करने को मिला। ये ब्राह्मण जाति से थे, धर्म इनका भी हिंदू था। फिर हम बात करते हैं सिद्धार्थ शंकर राय की। ये पश्चिम बंगाल के 5वें मुख्यमंत्री थे। 20 मार्च 1972 को इन्होंने शपथ ली थी। इनका कार्यकाल रहा 5 वर्ष 1 महीना और ये कायस्थ जाति के थे, जो कि हिंदू धर्म की एक जाति है। फिर हम बात करते हैं लंबे समय तक देश की राजनीति करने वाले 6वें नंबर के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी की, जो 21 जून 1977 को पहली बार शपथ लेते हैं और कुल मिलाकर के ये 23 वर्ष 4 महीने रहे और 5 बार इन्होंने शपथ ग्रहण की, अर्थात इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा। ये भी कायस्थ जाति से थे, धर्म इनका भी हिंदू था। फिर हम बात करते हैं ज्योति बसु के ही माने जाना चाहिए कि इनके ही अनुयायी थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये 6 नवंबर 2000 को शपथ लेते हैं और 10 वर्ष 6 माह इनका कुल कार्यकाल रहता है। इस प्रकार से इन्होंने पश्चिम बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जाति इनकी ब्राह्मण थी, धर्म इनका हिंदू था। फिर हम बात करते हैं एकमात्र बंगाल की महिला मुख्यमंत्री, जो कि 8वें नंबर पर आती हैं ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी ने 20 मई 2011 को पहली बार शपथ ली थी और 14 वर्ष से लगातार ये उस पद पर हैं। इस प्रकार से इन्होंने पश्चिम बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जाति की बात की जाए तो ब्राह्मण हैं, धर्म इनका हिंदू है। तो साथियों, ये सूची स्पष्ट करती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद से नेतृत्व का वितरण कैसा रहा। इसमें विभिन्न समुदायों से आने वाले नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिधान चंद्र राय, ज्योति बसु और वर्तमान में ममता बनर्जी, इनका बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा है और ये एक ओर से ये भी सिद्ध करता है कि इस प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता कितनी ज़्यादा है। यदि सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इन मुख्यमंत्रियों में ब्राह्मण और कायस्थ समुदायों का प्रतिनिधित्व प्रमुख रहा है, लेकिन कृषक समुदाय के प्रतिनिधित्व जैसे प्रफुल्ल चंद्र घोष और अन्य वर्ग के नेताओं का भी सत्ता पर कब्जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण के बारे में
आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप भारतीय राजनीति से जुड़े किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर हमें बताएं। हम आपको उस विषय पर वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रेषित करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए राज्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।